हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार बिन। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट। क्या है प्लेटलेट? प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट प्लेटलेट का जो साइज़ होता है, उसका साइज होती है 2 to 3 माइक्रो का होता है। और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होती है, उसकी जो लाइफ स्पैन होगी 2 to 4 डेज़ का होता है। और जो काउंट होता है वो होती है 1.5 लाख to 3.5 लाख पर एम क्यूब होती है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा नाम है इसका, उसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है, दैट इज क्या? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। और अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट का मात्रा कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट। ठीक, अगर प्लेटलेट का अमाउंट जो होता है डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। वास्तव में यह जो प्लेटलेट होता है क्यों होता है, मतलब उसका कार्य देखते हैं। जो प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है, प्लेटलेट का मेन फंक्शन होता है कि सिंथेसिस थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉट। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में जो होता है हेल्प करता है। साथ में सिंथेसिस करता है क्या? सीरोटोनिन का भी क्या करता है? सिंथेसिस। सीरोटोनिन का भी सिंथेसिस करता है। और साथ में यह रिपेयर करता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, उसकी जो एंडोथेलियम होती है रिपेयरिंग का काम करता है। अगर मान लीजिए कोई ब्लड कार्पस्कल्स है, मतलब ब्लड वेसल्स है, अगर उस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई रप्चर हो गया तो उसको क्या करता है? मेंटेन करने का काम भी क्या होता है? प्लेटलेट का होता है। अब देखते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है? ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वुंड बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई कट लगा जिसकी वजह से ब्लड क्या हो गया? फ्लो होना शुरू हो गया, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद क्या हो जाता है? ब्लड जो होता है स्टॉप हो जाता है। उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। दैट इज ब्लड फ्लो फ्रॉम कट और वुंड but after some time it stop automatically, that it is called clotting of blood। क्या होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए यह ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर मान लीजिए कोई रप्चर हो गया, ठीक, जिसकी वजह से जो है ब्लड ऊज आउट होने लगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम यह जो ब्लड जो होता है फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। और जो ब्लीडिंग टाइम होता है, एक थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ब्लीडिंग टाइम, जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो ना मेरे 1 से लेकर के 3 मिनट तक होता है। और जो क्लॉटिंग टाइम होगा वह होता है 2 से 8 मिनट का। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लीडिंग टाइम होता है 1 to 3 मिनट होता है। मान लीजिए कोई ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर कट लगा और ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया,
जब ब्लड फ्लो हो रहा है लेकिन कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे यह जो ब्लड जो फ्लो होना बंद हो जाएगा, वो होता है ब्लीडिंग टाइम। मतलब उतने टाइम तक ब्लीडिंग हुआ, मतलब इतने टाइम के बाद ब्लीडिंग क्या हो गया, बंद हो गया, लेकिन वहाँ पर फाइब्रिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कि वहाँ पर जाली का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लॉटिंग टाइम वह टाइम होते हैं जब तक क्लॉट नहीं होता है। ब्लीडिंग टाइम उस पहले हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग होना बंद हो गया, वो हो गया ब्लीडिंग टाइम। उसके बाद क्लॉटिंग होगा, तो क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा होगा। तो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, 2 से लेकर के 8 मिनट तक होता है। ठीक, और जो क्लॉटिंग होता है उसकी एक मैकेनिज़्म होती है जो कि एक्सप्लेन होता है एंजाइम कैस्केड थियरी से। कैसे होता है, एंजाइम कैस्केड थियरी से। मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, डेट इज एंजाइम कैस्केड थियरी से। एंजाइम कैस्केड थियरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, दैट इज रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन के क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ठीक, दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू, दूसरा कन्वर्जन SION, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और थर्ड पॉइंट आज हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ठीक, पहला तो हो जाएगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होगा, उसको कन्वर्जन होगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, उसके बाद फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो होगा फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। यह क्या होता है, क्लॉट बन जाएगा। ठीक, क्लॉट बन जाएगी। ये क्या है, इनएक्टिव, यह है एक्टिव, यह है इनएक्टिव, ये होता है एक्टिव। ये इसे एक्टिवेट कर देगा और ये इसे क्या कर देगा, एक्टिवेट, क्लॉट बन गया। और जो क्लॉट बनाने में हेल्पफुल करता है, कैल्शियम 2+ हेल्प करता है इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प करता है कैल्शियम। ठीक, ये रहा आपका पूरा ब्लड, ये रहा आपका पूरा